तुम तो रावण के भाई हो। लंका में क्या होता है? चोरी, छीना चोरी, डकैती, लूटपाट, ठगी, किसी के घर में आग लगा दिया, किसी के बालक को उठा कर ले गए, किसी की औरत को उठा कर ले गए, किसी की गाड़ी को चोरी कर लिया। ये काम लंका में होता है। बाहर का बाजार हमारा लंका ही है। तो तुम ऐसी जगह से फिर राम के पास चले आओ तो संभव नहीं है, असंभव बात है। कह रहे भैया हम तो राम के शरणागत होने के लिए आए। तुम और राम के शरणागत? हाँ भैया, खड़े रहो यहीं पर, राम से पूछे आए। अब वो राम से पूछने के लिए जाए कि प्रभु और रावण का भाई आया है, क्या कहता है? कह रहा है महाराज मैं तो राम के शरणागत होने के लिए आया। ले वालो, यानी कैसी विचित्र बात है। मेरी माँ कैसी है कि जो कोई भी व्यक्ति किसी भी तरह पुकारता है, और पुकार रहा है, एक आदमी गंगा में डूब रहा था, डूबते डूबते थक गया, और वो कहता है हे राम बचाओ। यानी जब उसको ये दिख गया कि अब डूबना निश्चित है, अब माँ को नहीं बुला रहा, अपने भैया को, भतीजों को नहीं बुला रहा, अपने धन गाड़ी मकान को नहीं बुला रहा, किसको बुला रहा है? हे राम मैं डूब जाऊंगा, बचाओ। मल्लाह ने देखा कि ये तो गया, और बाहर की तरफ उसने अपनी नाव को दौड़ाई, और दौड़ाकर कहता है ये मेरा बांस पकड़ ले, इसको मत छोड़ना। उसे इतना होश बना कि उसने बांस को पकड़ा, धीरे धीरे बांस को खींचकर अपनी नाव पर ले आया, और कहने लगा अब नाव को पकड़ ले, और हिम्मत हो तो अंदर आ जा, तुझे किनारे पहुंचा दूंगा। वो मल्ला उसे धीरे धीरे करके नाव को गंगा के किनारे पर, उसे ये पता था कि तुम काल के गाल में से निकल कर आए, मौत निश्चित थी। मल्ला कहता है गंगा के किनारे पर कि अब उतर जा, फिर डूब जाऊंगा, कि जहां गहरा पानी था वहां नहीं डूबा, यहाँ घुटनों पानी, पैर मोड़ रखे थे उसने, तो नाव तो वहां रुकेगी ना, पानी होता है। फिर पैरों को सीधा कर, जो पैर सीधे हुए तो जमीन पर पैर टिके। कहता है प्रभु तय नहीं बचाया, यहाँ कोई किसी को नहीं बचाता। जो जिस भाव से जहां किसी को बुलाता है वो प्रभु उसकी मदद करने के लिए वहां पहुंच जाता है। और फिर भी मेरा जब मतलब निकल जाता है मैं अपने राम को भूल जाता हूं। अरे भूलना किसको चाहिए? जो छीनेगा, जो बटेगा, जो लूटेगा, लेकिन मैं उसको पकड़े बैठा हूं, और जो मेरा अपना मैं उसको भूल गया। तो राम कहते हैं विवेक्षण के लिए देर मत करो, निभा लाओ। क्यों? अगर फिर उस लंका में चला गया तो फिर माया के गीत गाएगा, मेरे पास नहीं आने का। महाराज वो लंका से आया है, लंका में सारे खुराफाती लोग रहते हैं, वहां अच्छे आदमी का तो मतलब ही नहीं किसी का। तुम उसे कह रहे ले आओ। तो तुलसीदास जी लिखते हैं कोटि ब्रह्म बदला गऊ जाऊ, आए शरण तनु नहीं ताऊ। करोड़ों ब्राह्मणों का वध किया हो, खूब डकैतियां मारी हो, चोरी करी हो, अनेकों प्रकार के अपराध किए हो, लेकिन भूल करके बाद में वो मुझे याद कर ले तो माँ बिसारेगी नहीं कि अब के बाद फिर उस नगरी में चला गया तो वापस नहीं आएगा। और मेरा नाम लेने वाले दुनिया में है कौन? मुझे मेरे संत या मेरे भक्त लोग जानते हैं, ये खुराफाती लोग मुझे क्या जाने। इसलिए उसे करोड़ों ब्राह्मणों का, तपस्वियों के मारने का भी पाप लगा हो, और वो बाद में आकर मेरे शरण में आ जाए तो मैं उसे वापस नहीं लौटाऊंगा, लिवा के ले आऊंगा।
अब विभीषण को लिवाने के लिए वो जा रहे हैं और 2-4 उनके साथ हो गए। विभीषण दरवाजे पे खड़े हो, कहने भैया चलो, राम ने बुलाया, आओ भाग्य हमारे, राम हमें स्वीकार करने कब से, लंका में से चल जाए, जहां कुछ भी अच्छा नहीं होता है। मैं पहले बताया ये लंका असत्य है, दिखाई देती है लेकिन मुर्दा है, किसी दूसरे की सत्ता से चल रही है। जो दूसरा जो सत्ता माने वो किसी को नहीं दिख रहा, लंका दिख रही है। तो वो खुराफाती वे सारे के सारे जितने भी होते हैं वो कहते हैं अरे होगा कहीं राम, हमने क्या राम देखा है। लेकिन जब संत की संगत में पहुंच जाए तो उसे वास्तविकता का पता लगता है। कैसी वास्तविकता है? ये राम की नगरी में कोई धर्म हो, कोई जाति हो, कोई संप्रदाय हो, गरीब हो, अमीर हो, बीमार हो, कैसा ही भी व्यक्ति हो, राम सबका घर है, वो मंदिर सबका घर है और वहां सब एक दूसरे के लिए जीते हैं। वो कहते हैं कोई परेशानी तो नहीं है, एक छोटी परेशानी, अरे हम कहते हैं कि पूरी चिंता की कोई बात नहीं। क्यों? यहां सब लोग सहयोग के लिए जीते हैं, इसलिए राम कहते हैं बुला लाओ। 2-4-6 वहां पर गए, चलो भैया राम ने बुलाया। अब राम के यहाँ लिवा कर ले जा रहे हैं। कुछ भक्त लोग राम के पास खड़े हों, वे कहते हैं महाराज ऐसा तो सारी लंका के लोग ही आ जाएंगे, आपने विभीषण को यहाँ बुला लिया, महाराज वो आ रहा है। राम कहते हैं आने दो ना, अरे हमारे पास आने वाला कैसा होगा, सारे जगत को छोड़ आएगा, हमारे पास कोई आ नहीं सकता है। क्यों? कि जब तक जगत उसके पास है, संसार उसके पास है, तब तक हमारा संबंध नहीं, और जिसके पास हमारा संबंध हो गया उसका जगत से कोई संबंध नहीं, आने दो उसे। अब जैसे ही वो राम के खेमे में बढ़े और सामने उन्हें हनुमान जी नजर आ जाए, और हनुमान जी ने विभीषण को और विभीषण ने हनुमान जी को देखा तो दोनों आपस में लिपट गए, मानो कितने जन्मों के खोए हुए अरे अब आकर मुलाकात हो गई। हनुमान कहते हैं विभीषण तुम आ गए, तो भैया तुमने कहा था ना हमारे राम बड़े दयालु हैं, वो अपराधों को नहीं गिनते हैं, हम तो इसलिए भगवान राम के शरणागत होने के, तुमने बड़ा अच्छा किया। अरे क्या कहना, राम के शरणागत होने का मतलब है तो सारे दुख, दरिद्रता, चिंता, शोक, कलेश सब गए, राम ही रहेगा, बस तुम भी राम हो जाओ। ऐसे संत से मिलकर न कहने राम से मिलकर संतुष्टि मिले ना मिले, उनके संतों के अंदर कोई भेदभाव नहीं है, क्या प्रेम से मिलते हैं, क्या सत्कार देते हैं। मैं तो धन्य हो गया, कब लंका को छोड़कर आकर, भगवान के भक्त नहीं है, ये भगवान स्वरूप ही है। इतना प्रेम हनुमान जी को, हनुमान जी से विभीषण को मिला। विभीषण कहने लगे भैया मुझे यहाँ आकर ऐसा लगता है मानो वो नगरी तो बिल्कुल अलग है, वहां कोई आदमी मिलता है तो बिना मतलब के बात नहीं करता है, और जो उसके अंदर कोई मिलने की बात होती है तो भीतर भेद रखकर बात करता है, यानी स्पष्ट हृदय इस लंका नगरी में नहीं है किसी का। हर कोई आदमी बिना भेद रखे हुए बात नहीं करता। यहाँ कैसे लोग हैं कि तुम देख रहे हो ना, और इतने में वो भगवान के 2-4 भक्त यानी महाराज देखो विभीषण वो आया, लंका से आया, तो कोई भी आ जाएगा लंका से। राम कहते हैं अरे आने दो ना, हमारे पास कौन आ सकता है। सन्मुख होए जीव जग मोही, कोटि जन्म अगनासी तब।
है।